खुबैब को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन खुबैब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुबैब की पेशानी पर कोई बल नहीं है। और खुबैब क्या कहते हैं, ओ लोगो, वलस्तु उबाली ही न उक्तल मुस्लिमन, जब मैं इस्लाम की हालत में दुनिया से जा रहा हूं, जब मैं तौहीद की हालत में दुनिया से जा रहा हूं, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अला अय्य जंबिन काना लिल्लाहि मसरई, कि मुझे कैसे पटका जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा, कैसे मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा और कैसे मेरी जान ली जाएगी, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस बात की परवाह है कि मैं तौहीद पे दुनिया से जा रहा हूं। मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। कभी इस गलतफहमी में न रहना, हम तो बगैया में रहते हैं, हम तो मडरों में रहते हैं, हम तो अंसारी समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई खबर परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ कोई शिरक नहीं हो रहा है। कभी इस गलतफहमी में न रहना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह शिर्क है, और शिर्क से हमेशा अपने दामन को बचा करके रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए। दूसरी चीज, वला तउकन्ना वालिदैक, और ऐ मुआज बिन जबल, अपने माँ बाप को न सताना, अपने माँ बाप को तकलीफ न देना, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। कभी आपने गौर किया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के बाद, अपनी तौहीद के बाद अक्सर मकामात वालिदैन का जिक्र किया है। कुरान का 15वां पारा उठाइए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे परवरदिगार का हुक्म है इबादत करो तो अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, माँ मर गई बाप मिल गया, बाप मर गया माँ मिल गई, कोई एक तुमको मिल जाए तो ज्यादा ख्याल रखना, दोनों मिल जाएं तब भी ख्याल रखना, उनको उफ भी न कहना, उनसे डांट करके बात न करना, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। बहुत बड़ी हस्ती होती है माँ की हस्ती। अल्लाह न करे किसी की माँ को ये दिन देखना पड़े कि माँ बिस्तर पे पाखाना करे और बेटे को साफ करना पड़े। अगर कभी वो दिन आ भी जाए और बेटा बहुत फर्मा बरदार है, बेटा माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ कर रहा है, दुनिया कहती है बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा नेक बेटा है, माँ बिस्तर पे लेटरिन कर रही है, बेटा साफ कर रहा है, बाप बिस्तर पे लेटरिन कर रहा है, बेटा साफ कर रहा है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथियों, वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप जब बिस्तर पे गंदगी करते हैं, बेटा बेटी अगर साफ भी करते हैं तो चेहरे पर रुमाल रख के साफ करते हैं, चेहरा बनाते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, बड़ी कराहियत के साथ, बड़ी नापसंदीदगी के साथ ये काम करते हैं। ओ लोगों, तुम अपनी माँ के साथ ये काम अगर कर भी दोगे तो तुम वो मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो तुम्हारी माँ के लबों के ऊपर थी। जब तुम छोटे थे तुम बार बार गंदगी कर दिया करते थे, तुम्हारी माँ एक बार भी तुम पर गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हें लाड करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, मुस्कुराया करती थी, तुम्हें चुमकार चुमकार के तुम्हारी गंदगी को साफ किया करती थी। ओ लोगों, आज माँ बूढ़ी हो गई, आज बाप बूढ़ा हो गया, आज अगर उनकी गंदगी तुम साफ कर भी दोगे, वो खुशी कहां से लाओगे, वो मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो माँ के लबों के ऊपर थी। नहीं उतार सकते तुम, उनके एहसानात का बदला नहीं उतार सकते मेरे साथी। यमन का एक देहाती था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ कर रहा था।
तवाफ करते करते कह रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, ओ लोगों आज तो मैं अपनी माँ की सवारी बन गया। आज अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया, मैंने हज करा दिया। अब्दुल्ला बिन उमर भी वहीं पे तवाफ कर रहे थे। उसने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर आज ऐसा लगता है मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने माँ के एहसानात का बदला चुका दिया। अब्दुल्ला बिन उमर खामोश नहीं रहे। फरमाया, अरे नादान, तू माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ करा के समझ रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने। वाला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, माँ ने जब तुझको पैदा किया था, पैदाइश के टाइम, तुझे जन्म देने के टाइम, तेरी माँ की जबान से, तेरी माँ के मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकली थी, जो चीख निकली थी, जो आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। ये होती है माँ। माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो मेरे साथी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, दुनिया को दीन सिखाते हैं। उनकी माँ उनके पास आती है, अय अबू हनीफा, इस मसले का जवाब जाकर के उमर बिन ज़र से पूछ के आ। उमर बिन ज़र उस दौर के एक आलिम थे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे। इमाम अबू हनीफा उनके पास पहुंचे, अय उमर बिन ज़र, मैं आपके पास आया हूं मसला पूछने। उन्होंने कहा, क्या बात करते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे पास मसला पूछने आए। कहा, मेरी माँ की ख्वाहिश यही है, मेरी माँ की तमन्ना यही है, मेरी माँ इस मसले में मेरा फतवा नहीं मांग रही, आपका फतवा मांग रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इमाम हैवा बिन शुरैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे। तमाम तलबा बैठे हुए हदीस पढ़ने वाले। उनकी माँ आती है और कहती, ऐ हैवा, जा करके मुर्गी के बच्चों को दाना दे के आ जा, मुर्गी का दरबा खोल के मुर्गी को दाना दे के आ। तलबा हैरान रह गए, हमारे उस्ताद से कैसा काम कराया जा रहा है, हमारे शेख से कैसा काम कराया जा रहा है। उस्ताद ने इशारा किया, खामोश रहो। खामोशी से उठे, मुर्गी का दरबा खोला और मुर्गी को चारा देने के बाद वापस आके हदीस पढ़ाने लगे। ओ लोगों, ये बड़े बड़े इम्मा का हाल था, उन्होंने माँ का एहतराम करना हमें सिखाया है। अल्लाह के नबी फरमाते, वला तउक्कन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि अपने घर को छोड़ दे, अपने माल को छोड़ दे, तब भी तू उनकी बात मान ले। आप कहेंगे, मौलाना साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। माँ बाप अगर ये कह दे बीवी को तलाक दे दो, तो क्या तलाक दे दी जाए? ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर माँ बाप वाकई में किसी सही वजह से बोल रहे हैं तलाक दे दो, किसी शरई बुनियाद से बोल रहे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में कहा था, जो बहू नाशुक्री थी, जो बहू अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना अय्युगय्यिरा अतबता बाबिक, कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लेना। हजरत इस्माइल ने अपने बाप की बात समझ गए वो, कि मेरे बाप का इशारा ये है, दरवाजे की चौखट जो होती है वो बीवी होती है। दरवाजे की सबसे अहम चीज दरवाजे की चौखट होती है। अगर चौखट ही खराब हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अगर बीवी गड़बड़ हो, औरत गड़बड़ हो, तो पूरा घर खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये भी पता चला कि औरत घर में चौखट की तरह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके बेटे ने तलाक दे दी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। ऐसा नहीं है खाने में नमक ज्यादा हो जाए, खाने में मसाला ज्यादा हो जाए, बीवी कोई मन मर्जी का काम ना करे और शौहर तलाक दे दे अपने माँ बाप के कहने पर, ऐसा नहीं है। वाकई में अगर बाप इब्राहिम के जैसा हो और इब्राहिम के जैसा बाप अगर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए।
वही नमरा कान तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें अपना माल छोड़ दे तो माल का मोह मत करना, माल का लालच मत करना, माल छोड़ देना, माल छोड़ करके चले जाना, माँ बाप को नाराज मत करना। इतनी ताकीद है माँ बाप की फरमाबरदारी की, इतनी ताकीद है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में कितने लोग हैं जो माँ बाप को रुलाते हैं। हाँ, मैं ये भी कहूंगा सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी औलाद है जो माँ बाप को रुलाती है तो ऐसे वालिदैन भी समाज में हमको मिलेंगे जो अपनी औलाद को रुलाते हैं, जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो लड़के लड़कियों की शादी में ताखीर करते हैं, जो लड़के लड़कियों की तरबियत में कोताही करते हैं। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह के नबी ने ये दूसरी बात कही कि खबरदार अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। और आगे बढ़िए, तीसरी नसीहत, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदा। और ए मुआज बिन जबल, एक वक्त की नमाज भी तू जानबूझ करके मत छोड़ना। इसलिए कि एक टाइम की नमाज भी जो जानबूझ करके छोड़ता है फकद बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, अल्लाह ताला की हिफाजत से निकल जाता है। पता ये चला जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला की सुरक्षा में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी में आ जाता है। और जो एक टाइम की नमाज भी जानबूझ करके छोड़ता है वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी से बाहर निकल जाता है। आज हमारा हाल क्या है? रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में ही गायब हो जाते हैं। मस्जिदों की कमी नहीं है हमारे गांव में, कमी है तो नमाजियों की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। और ये भी याद रखो, जिस समाज में नमाज के मामले में लापरवाही होगी वहां नशा भी पाया जाएगा, वहां जिना भी पाया जाएगा, वहां शराब भी पाई जाएगी, वहां हरामकारी भी पाई जाएगी। एक नमाज एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी बुराइयों को कंट्रोल करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अक़िमिस्सला, नमाज कायम करो, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकती है, ये नमाज तुमको बुराई से रोकती है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता। नबियों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश्शहवात, और जिन्होंने ख्वाहिशात की अंधी पैरवी की, फसौफ यल्कौन गैया, ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। जो ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करेगा वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के नबी ने एक टाइम की नमाज छोड़ने पर यह नतीजा बताया है कि अल्लाह ताला की हिफाजत से इंसान निकल जाता है। और आगे बढ़िए, चौथी नसीहत, वला तशरबन्न खमरा, और खबरदार शराब मत पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, ये शराब हर गंदगी की जड़ है। शराब पी लिया इंसान ने, नशे में है, अब वो किसको टच कर देगा, क्या बोल देगा, कौन सी गाली बक देगा, किसका मर्डर कर देगा। अभी आपने देखा अररिया का फॉरबिसगंज का वो लाइव वीडियो बना है, सरेआम किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान का सर काट के, एक मुसलमान, शायद वो ऑटो ड्राइवर था, उसका जो है उसने सर धड़ से अलग कर दिया। सर अलग रखा हुआ है, धड़ अलग रखा हुआ है, मेन रोड पर। ये आपके झारखंड से बहुत दूर नहीं, अररिया का इलाका, फॉरबिसगंज का इलाका। मुझे नहीं मालूम कि वो नशे की हालत में था कि नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया देखने में लग रहा है, इस बात का इम्कान है कि वो नशे की हालत में था। रेप के ज्यादातर केसेस नशे की हालत में होते हैं। नशे के बाद इंसान के ऊपर शैतान सवार होता है। मेरे साथियों, आज झारखंड की सरजमीन पर आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके आसपास आदिवासी लोग भी रहते हैं। अभी हम लोग एक मर्तबा
सड़क पे चल रहे थे, आदिवासियों की कोई शादी थी। हमारे इसी झारखंड के इलाके के एक भाई हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा मौलाना इनकी औरतें भी शराब पीती, मर्द और औरत सब नशे में धुत थे और नाच रहे थे, बीच रोड पे नाच रहे हैं। अब उनको ज्यादा हम छेड़ भी नहीं सकते, हमको जाना भी है, वो हमारी भाषा भी नहीं समझते, बड़ा कभी कभी मसला पैदा हो जाता है। इस इलाके में जहां शराब का इतना चलन है, मेरे नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब गुनाह आसान हो जाए, जब गुनाह आसानी से मिल रहा हो, उस माहौल में गुनाह से अपने दामन को बचाना ये मुश्किल होता है मेरे प्यारे साथी।